कि 99% लोग दुनिया के बारे में तो ज्ञान है, दुनिया के बारे में ज्ञान है और उसके बाद कमा भी रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं पैसा, ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, लेकिन शांति से नहीं है। उन लोगों के माइंड के अंदर देखोगे ना तो बहुत ज्यादा कचरा भरा हुआ है। ऐसा ऐसा बात करेंगे ना, आप सुनोगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। और डर इतना भरा हुआ है उन लोगों के अंदर, डर इतना भरा पड़ा है, बता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ज्ञान की। समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो शास्त्र है, शास्त्र के अनुसार ये ज्ञान के बारे में कहा क्या गया है। और मैं ये शास्त्र की नहीं बात करूंगा मनु स्मृति में क्या कहा गया है या पुराण में क्या कहा गया है। हम लोग इससे भी प्राचीन, जो हम लोग का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो कि उपनिषद है ना, वेदांत है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये क्या कहती है ज्ञान के बारे में, इससे संबंधित बातें करेंगे। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं कि ये विद्या, ये ज्ञान, ज्ञान क्या है। तो सबसे पहले ये जो उपनिषद है ना, ये उपनिषद में ज्ञान की बात होती है। और ये उपनिषद में किस ज्ञान की बात होती है? उपनिषद में होती है आत्मज्ञान की बात, यानी कि खुद का, सेल्फ नॉलेज का। ये जो मैं है ना, ये मैं को जानने का, ये अहंकार है ना, मैं एक प्रकार का क्या है? झूठ है। ये झूठ को जानना, और ये झूठ को जान करके ये देख लेना कि ये झूठ है, इसी को अहंकार या इसी को मैं, इसी को अहम बोला जाता है। तो जो खुद को जानता है या जो खुद को जानने की जो प्रक्रिया है ना, या खुद को जो समझने की प्रक्रिया है, वो बात होती है उपनिषद में। वही बात होती है यानी कि श्रीमद् भगवत गीता में। वही बात होती है आप जब पढ़ोगे उपनिषद, अष्टावक्र गीता, इसमें बात होती है। तो इस चीज को ज्ञान कहा गया है। शास्त्र के अनुसार इसको ज्ञान कहा गया है जब आप खुद को जानते हो, या खुद को जानने के लिए जो आप मतलब कि मेहनत करते हो। जैसे खुद को मतलब कि मैं, ये जो मैं का कॉन्सेप्ट है, इसको जब आप समझ जाते हो, उसके बाद फिर जो जैसे कि माइंड है, माइंड कैसे काम करती है इसको समझते हो, थॉट्स है, थॉट्स को समझते हो, ये जो डिजायर उठती है हम लोगों के अंदर से उसको समझते हो, ये जो डर है डर को समझते हो, ये जो बॉडी है बॉडी को समझते हो। तो इसको ज्ञान कहते हैं। उपनिषद के अनुसार इसको ज्ञान कहा गया है, इसको विद्या कहा गया है, इसको आत्मज्ञान कहा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ज्ञान क्या होता है। अब मैं बात करूंगा अविद्या। अगर शास्त्र के अनुसार देखोगे तो अविद्या किसको कहा गया है, अज्ञान किसको कहा गया है? तो एक्चुअली हमारे जो स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा दिया जाता है, जैसे हिस्ट्री का शिक्षा दिया जा रहा है, इतिहास का शिक्षा दिया जा रहा है, भूगोल का शिक्षा दिया जा रहा है, गणित का शिक्षा दिया जा रहा है, विज्ञान का शिक्षा दिया जा रहा है, इसको शास्त्र के अनुसार अज्ञान कहा गया है। अब समझते हैं कि अज्ञान क्यों कहा गया है। क्योंकि हम सब तो जानते हैं, हम लोग कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि यही तो ज्ञान है, यही तो नॉलेज है। लेकिन इसको शास्त्र डायरेक्ट मना कर देता है, नहीं ये मतलब कि ये अविद्या है, इसको विद्या नहीं कहा गया है। लेकिन क्या आप बात करेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है, उपनिषद ऐसा क्यों कहता है कि नहीं जो बाहरी ज्ञान है, ये जो दुनिया का ज्ञान है, ये जो धरती का ज्ञान है, ये जो मतलब कि जो चीजें हैं इस दुनिया में उसका ज्ञान है, उसको अविद्या क्यों कहता है? क्योंकि इसके पीछे सिंपली कारण है भाई, कि ये है कि जब आप खुद को जानोगे, खुद को पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हो, खुद को आप अच्छी तरह से जान लेते हो, तो आप इन सब से अलग नहीं हो। आप अर्थ के बारे में पढ़ रहे हो, अर्थ के बारे में जान रहे हो। यदि आप खुद को जान गए ना तो आप ये अर्थ से अलग नहीं हो। आप मान लो सनलाइट के बारे में पढ़ रहे हो, सन के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप सन से अलग नहीं हो जब आपको खुद का ज्ञान हो जाता है। तो
आप सन भी हो, आप सन भी हो, और उसके बाद ये बॉडी भी हो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ कनेक्शन बनता है। जब आप खुद जानने की प्रक्रिया में आप जाओगे तो आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से। तो अब मैं बात करूंगा, समझ में आ गया होगा कि विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान किसको कहा गया है उपनिषद के अनुसार। तो ज्ञान उसको कहा गया है जब आप खुद को जानते हो। आत्मज्ञान जो ये मैं है, मैं का कॉन्सेप्ट को खत्म कर देते हो, खत्म नहीं कर देते हो मतलब समझ लेते हो मैं, ये मैं क्या है, ठीक है, उसको समझ लेते हो, उसको विद्या कहा गया है। और ये जो दुनिया की ज्ञान है उसको अविद्या कहा गया है। तो अब बात करेंगे महत्व क्या है। ये दोनों दोनों का महत्व है, दोनों बराबर का महत्व रखते हैं, क्योंकि एक नहीं, जब तक एक नहीं रहेगा एक दूसरे के बिना टिक ही नहीं सकता है। अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्ञान है, यानी खुद के बारे में आप सब कुछ जानते हो, खुद का थॉट्स के बारे में जानते हो, खुद की बॉडी के बारे में समझते हो, आपका डिजायर कहां से उठ रहा है उसके बारे में समझते हो, है ना, यानी कि जो थॉट्स है वो कैसे बनते हैं उसके बारे में भी सब समझ रहे हो, लेकिन आपको दुनिया के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं पता है, तो फिर क्या नुकसान है। ऐसे में नुकसान है। और नुकसान ये है कि आपको जब तक दुनिया का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, इसको चलाने के लिए जिस चीज का नीड है, पैसा का नीड है, जो फैसिलिटी का नीड है, सुविधा का नीड है, वो पूरा नहीं कर पाओगे। अगर वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर ये ज्ञान क्या होगा, ज्ञान तो वहीं का वहीं रहेगा ना। तो ये दोनों महत्व है। अगर बात करेंगे ना, आपको बहुत ज्ञान है, मान लीजिए दुनिया का सारा ज्ञान है आपके पास, आप गणितज्ञ बनना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, उसके लिए आपको जितना भी पढ़ना पड़ेगा पढ़ लो, बहुत ज्ञान है आपके पास उसके बारे में। लेकिन जब आप खुद के बारे में नहीं पता है, खुद को नहीं जानते हो, खुद को नहीं समझते हो, खुद का थॉट्स को नहीं समझते हो, तो उससे क्या समस्या होगी। उससे समस्या ये होगी कि आप अच्छी तरह से लाइफ नहीं जी पाओगे, आप खुशी से लाइफ नहीं जी पाओगे, आप टेंशन में रहोगे, आप एंजाइटी में रहोगे, है ना, आप शांति, आप खुश नहीं रहोगे अपनी जिंदगी से, ये समस्या है। तो हमेशा लाइफ को लेकर के चलना चाहिए, दोनों विद्या और अविद्या दोनों। आज के टाइम में मेरे अनुभव से और मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है, इससे मैं देख पाता हूं कि 99% लोग दुनिया के बारे में तो ज्ञान है, दुनिया के बारे में ज्ञान है, और उसके बाद कमा भी रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं पैसा, ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, लेकिन शांति से नहीं है। उन लोगों के माइंड के अंदर देखोगे ना तो बहुत ज्यादा कचरा भरा हुआ है। ऐसा ऐसा बात करेंगे ना, आप सुनोगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। और डर इतना भरा हुआ है उन लोगों के अंदर, डर इतना भरा पड़ा है, बता नहीं सकते। हर चीज का डर है कि कहीं ना कल मर जाए, कहीं पता नहीं मौत आ जाएगी, कभी ये सोचते हैं कि नहीं ये जीवन कैसे चलेगा, कैसे बच्चा को पाले, कई तरह का फियर रहता है उन लोगों के माइंड में। लेकिन बात क्या है, जब अगर मौत है, जैसे कि मौत के बारे में बोलते हो, लेकिन आत्मज्ञान को जब आप समझोगे, खुद को आप जानोगे, तो ये भी जानोगे कि मौत क्या है, मौत को समझोगे। अगर मैं बात करूं सिंपल ही यहाँ पे, कि जैसे दुनिया के बारे में तो ज्ञान है आपको अच्छी तरह से, मान लीजिए बहुत ज्ञान है दुनिया के बारे में, और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हो, लाख 1.5 लाख रुपए जो भी होता है, या फिर उससे अधिक भी कमा रहे हो, और कमा ही रहे लोग, करोड़ों रुपया में कमा रहे हैं, तो उतना भी आप कमा रहे हो, बहुत बढ़िया है, सब चीज का फैसिलिटी आपके पास है, लेकिन आप मौत को लेकर के डरे हुए हो। लेकिन ज्ञान, जिसको आत्मज्ञान बोला मैं, वो आत्मज्ञान जब आपको हो जाता है तो आपके माइंड में ये आएगा कि ये मौत है ना, ये मौत क्या है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगा कि मौत को जानने का, कि मौत होता क्या है। तो जब आप मौत को समझ लोगे, ठीक है, तो क्या आपको डर लगेगा उसके बाद भी? नहीं लगेगा। तो जब आप कोई भी चीज को जान लेते हो, कोई भी चीज को समझ लेते हो, कोई भी चीज को उसका सच को देख लेते हो, तो आपके माइंड से फियर खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। तो इस तरह का अंतर है ज्ञान और अज्ञान में, और मेरे ख्याल से दोनों महत्वपूर्ण है बराबर का। ठीक है, हम किसी को नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा महत्व है और ये कम महत्व है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ज्यादा महत्व क्या है ना, ज्यादा महत्व देखा जाए तो क्या है, खुद को जानना ही ज्यादा महत्व है। ज्यादा, अगर मान लीजिए आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं यार, आप एकदम
डर से भरे हुए माइंड में कचरा भर करके, और इतना डर है माइंड में कि आप दिन भर डरे रहते हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं हो गया ना। तो आप मान लीजिए 85,000 रुपया कमा रहे हैं और एकदम खुशी से अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था, और कुछ भी समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, और कुछ सीखने को मिला होगा तो जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए।